सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इन पर कई तरह के जानवरों के स्कल्पचर्स बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये स्कल्पचर्स आखिर इतनी कुशलता से किसने बनाया? जब इस पर और शोध किया गया तो कुछ ऐसा पता चला जो आज से पहले किसी को नहीं पता था। एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे जानना या उनकी आर्टिफैक्ट्स के बारे तलाश करना बहुत रिस्की और मुश्किल काम होता है, लेकिन जब कुछ अनोखा मिल जाती है तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे सवाल जिनकी जवाब तलाश करने में कई सदियाँ गुजर जाती हैं, या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज आप ऐसे डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 3, एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फोन्स तक ऐसी कई गैजेट मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट वर्ल्ड में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एंशिएंट रोम के एक डिस्ट्रॉयड शहर हर्क्यूलेनियम से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। यह शहर आज से करीब 1950 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस घटना के हजारों साल बाद वॉल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे में से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। इसकी साइज इतनी छोटी थी कि ये आराम से पॉकेट में भी फिट आ सकता था। पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से यह बात साबित हो गई कि ये उस दौर की वॉच हुआ करती थी जिससे आसानी से दिन के वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल यह है कि अजीबोगरीब दिखने वाली यह चीज़ आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंटिस्ट्स का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग के इसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी चीज़ से ऐसे लगाया जाता था कि सूरज इसके लेफ्ट साइड पर है। इसमें जो यह स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, यह एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी का शैडो सबसे राइट वाले स्क्वायर पर आएगा, इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे हैं। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल बीच में आ जाता है तब यह शैडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पर आता है। इसका मतलब यह है कि अब दिन के 12 बजे चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करनी पड़ती है, क्योंकि अब सूरज इसके बैक में जा चुका होगा। 12 बजे से 3 बजे और फिर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट का मानना है कि उस दौर में लोगों को मिनट की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। बस उनके लिए यह जानना ही काफ़ी था कि सूरज ढलने में कितना वक्त बचा है, और इस सन डायल से जानना काफ़ी आसान हो चुका था, जो शायद उस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है कि आखिर इतने बड़े शहर में से ऐसा एक ही सन डायल क्यों है? नंबर 2, हॉन्टेड आइलैंड। स्वीडन के समंदर किनारे से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां के बारे में कई खौफनाक कहानियां बताई जाती है। ब्ला युंगफ्रन के नाम से पहचाने जाने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह से यहां कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले हजारों सालों से इस आइलैंड के बारे में मशहूर है कि यहां ऐसी अनदेखी ताकतें बसती है जो इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों के अजीब पैटर्न भी पड़े देखे हैं जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी दौर में कोई रस्में की जाती होंगी, या हो सकता है अब भी की जाती हूँ। फिलहाल तो यह पूरी तरह से खाली है। लेकिन लोकल्स का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का दौरा किया और कई टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट उनके सामने आया वो वाकई काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। जी हाँ, इन पत्थरों के अलावा जहाँ 2 गुफाएं भी है जहाँ काफ़ी कुछ एबनॉर्मल देखा गया। एक गुफा के अंदर पत्थरों से बना हुआ एक स्टेज भी देखा गया, जहाँ शायद कोई खास इंसान खड़ा होकर कुछ परफॉर्म करता होगा। यहाँ बोनफायर की ऐश और पत्थर से बना एक हथौड़ा भी देखा गया जो अंदर से खोखला था। दूसरे गुफा में पत्थर से ही बनी एक टेबल भी देखी गई।
जिस पर समुद्री सील की हड्डियां बिखरी मिली। इन हड्डियों और बोनफायर की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो एक और दिलचस्प हकीकत खुलकर सामने आ गई। कार्बन डेटिंग के रिजल्ट से मालूम पड़ा कि आज से 9000 साल पहले यहाँ इंसान बसा करते थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को क्यों और किस मकसद से इस्तेमाल करते थे, यह जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज भी स्वीडन के इस आइलैंड में खौफ पाई जाती है, और यहाँ जाने वाले लोग बिना किसी पत्थर को हिलाए रात होने से पहले पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 कैमल कार्विंग्स। यह बात इतनी पुरानी नहीं है। जब 2018 में सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ों पर लोगों को ऊंट की कार्विंग्स देखने को मिली। जानवरों के इन स्कल्पचर्स को बहुत ही महारत से पत्थरों को काट काट कर बनाया गया था। कई सालों तक रेत के बड़े बड़े टीले इन पहाड़ों पर पर्दा डाले हुए थे, लेकिन वक्त के साथ जब सैंड ड्यून्स ने अपनी जगह बदली तभी यह हैरान करने वाला नज़ारा बेनकाब हुआ। अभी तक इन बड़े बड़े स्कल्पचर्स का कोई मकसद तो पता नहीं हो सका, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि शायद किसी दौर के बंजारों का कोई खास मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। क्योंकि यहाँ से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिल पाया, इसी वजह से यह जानना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि आखिर यह कार्विंग्स कब और क्यों बनाया गया था। पत्थरों के इरोजन पैटर्न से यह अंदाजा लगाया गया कि ये कैमल स्कल्पचर आज से करीब 7 से 8000 साल पहले के हैं। इस नई जानकारी ने एक्सपर्ट्स को और ज्यादा सवालों में उलझा कर रख दिया, क्योंकि जियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह डेजर्ट 7000 साल पहले डेजर्ट ही नहीं होता था। यानी यह पहाड़ जो अभी काफी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए हैं, जब यह रेत नहीं हुआ करती थी तो जाहिर है कि पहाड़ भी काफी ज्यादा ऊंचे थे। तो आखिर इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर इतनी मेहनत से यह काम कैसे अंजाम दिया गया होगा? यह सवाल अभी तक रिसर्चर्स के लिए पहेली बना हुआ है। तो दोस्तों, फैक्ट्स टू नो की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और बढ़िया जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।